आज हम आपको संदर्भ के विषय में थोड़ी सी जानकारी देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको परीक्षा के समय बहुत सारी सामग्री मिल जाती है, कहीं से अभी आप पढ़ने लगते हैं, उस समय आपको जो उपलब्ध मटेरियल है उसमें संदर्भ में अधिकांशतः पूर्ववत मिल जाता है लिखा हुआ। पूर्ववत। अब जब ये पूर्ववत लिखा हुआ मिल गया और आपने इसको सरल समझ करके यही संदर्भ में लिख दिया अपनी परीक्षा की कॉपी में, तो आपका नंबर कटना ही है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है। 4 नंबर के प्रश्न रहते हैं, एक गद्य का और एक पद्य का। तो 4 दूने 8 नंबर आपको यहाँ से सॉलिड अगर लेना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमको संदर्भ कैसे लिखना है। तो आपको सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल देना है, ये पूर्ववत नहीं लिखना है। पूर्ववत का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको, जैसा कि आपके जो है तमाम जो सहायक सामग्री है उसमें पहले पाठ का जब शुरुआत होता है उसमें पहले पद्य या पंक्तियों का जो है संदर्भ लिख दिया जाता है। उसके बाद जो अगली पंक्तियों का जो है व्याख्या लिखी जाती है उसमें संदर्भ में पूर्ववत लिख दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें पूर्ववत का प्रयोग नहीं करना है। अब हम आते हैं, आपको ये बताना है कि आप इसको कैसे अपने आप बिना याद किए सरलतम ढंग से कैसे आप लिख सकते हैं। तो संदर्भ में हमें केवल 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। उसमें से है पहला पहला है क्या? पाठ्य पाठ्य पुस्तक का नाम। पाठ्य पुस्तक का नाम। दूसरा है पाठ का नाम। और तीसरा है कवि या लेखक का नाम। केवल इन 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। इन 3 चीजों के आधार पर ही आपके संदर्भ का जो है कंटेंट बनता है। और अगर आप इसको पैराग्राफ रूप में नहीं लिख सकते हैं तो आप सीधे सीधे पाठ्य पुस्तक का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे अगर हम कक्षा 12वीं की बात करें तो पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2। अगर हम पुस्तक की बात करें कक्षा 12वीं की दृष्टि में तो उसका नाम है आरोह भाग 2। यही अगर 11वीं के लिए है तो आरोह भाग 1 हो जाता है। फिर इसमें पाठ का नाम, मान लीजिए सपोज करिए कि पहले पाठ का ही जो है आपके पेपर में पहले पाठ की पंक्तियां आ गई हैं, उनका आपको संदर्भ लिखना है तो आप पाठ का नाम लिखेंगे आत्म परिचय। अगर आत्म परिचय से है आत्म परिचय। कवि या लेखक का नाम, तो कवि का नाम लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। इस बात को अगर आप संदर्भ के लिए इन 3 चीजों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको संदर्भ में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आप इसको पैराग्राफ के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप इसी के आधार पर पहले आप पाठ्य पुस्तक का नाम लिख देंगे, फिर पाठ का नाम लिख देंगे, फिर कवि या लेखक का नाम लिख देंगे। अगर गद्य से है तो आप लेखक का नाम लिखेंगे, अगर पद्य से है तो कवि का नाम लिखेंगे। तो अगर आप इसको पैराग्राफ के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं पंक्तियां प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक
आरोह भाग 2। ये जो है पाठ पुस्तक का नाम आ गया यहाँ पे पहले उसका। फिर इसके बाद आता है पाठ का नाम के पाठ आत्म परिचय नामक पाठ से आत्म परिचय नामक पाठ से ली गई है। ये पाठ का नाम आ गया, बिंदु 1 और ये बिंदु 2 आ गए हैं। अब हमें इस तीसरे बिंदु के आधार पर कवि का नाम लिख देना है। इसके रचयिता या कवि, इसके कविवर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस तरह से ये आपका संदर्भ 2 लाइनों में आ गया है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि कविवर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इस तरह से जो है आप इस संदर्भ को बड़े ही सरलतम ढंग से बिना याद किए हुए लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम संदर्भ में पूर्ववत शब्द का प्रयोग न करें। तो इस तरह से अगर आप कुछ बेहतर सोच रहे हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको बेहतर तरीकों को भी अपनाना पड़ेगा और ये आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर अंक के करीब ले जाएगा। तो